69,000 शिक्षक भर्ती की कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है। जानकारी तो आप सभी को मिल चुकी होगी और इस जानकारी के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों को ये भ्रम हुआ है कि कल 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो लगी हुई है अपना नंबर टेकअप में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जितने भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से केस को मेंशन नहीं कराया गया। इस प्रकार की बड़ी लापरवाही ओबीसी वर्ग की तरफ से की गई है। इस प्रकार की चर्चा सोशल मीडिया पर फैली हुई है। लेकिन आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले की कल की सुनवाई को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है कि कल धमाकेदार सुनवाई हो सकती है। सरकार की तरफ से एक हिंट मिल चुका है, एक तरह के कह सकते हैं प्रपोजल मिल चुका है, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सरकार अपने पक्ष के रूप में रख सकती है। आप सभी को बता दें, कल की सुनवाई को लेकर जहां सभी टीमें, चाहे वो चयनित की टीम हो चाहे वो अचयनित की टीम हो, सभी टीमों को उम्मीद है कि कल सुनवाई नहीं होगी। फिर भी दिल्ली में पहुंचकर कल की सुनवाई को लेकर अधिवक्ता की तैयारी कर रहे हैं और ब्रीफिंग का जो कार्य है वो भी पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि कल अगर केस टेकअप होता है तो केस में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आज ही चयनित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट की तैयारी हेतु कल अधिवक्ता महोदय से मुलाकात भी कर चुके हैं और आज दिल्ली में ब्रीफिंग का जो कार्य है वो भी पूरा कर लिया गया है। पोस्ट के माध्यम से चयनित शिक्षकों ने जानकारी दी है कि कल की सुनवाई को लेकर उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। संबंधित अधिवक्ता से ब्रीफिंग का जो कार्य है वो भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से जो 6800 लीगल टीम है उनके तरफ से किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि उनके तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन अधिवक्ता रहेंगे। लेकिन 19,000 आरक्षण घोटाले की मांग करने वाले, हमेशा डबल बेंच में मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले भास्कर सिंह यादव और उनके सहयोगी की तरफ से ये सूचना मिल चुकी है कि कल की सुनवाई में कपिल सिब्बल जी सीनियर अधिवक्ता के रूप में कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ जूनियर जो भी अधिवक्ता हैं वो भी मजबूती से पैरवी करने के लिए कल की डेट में उपस्थित रहेंगे। लेकिन कल की सुनवाई होने पर अगर कल अपना केस टेकअप होता है तो पूरी मजबूती के साथ चयनित शिक्षक भी अपना पक्ष रखेंगे और साथ ही साथ हमारे ओबीसी वर्ग की तरफ से भी मजबूती से पक्ष रखा जा सकता है। आप सभी को बता दें, 6800 लीगल टीम के तरफ से अमरेंद्र सिंह पटेल के माध्यम से दोपहर को ये सूचना दे दी गई है कि उनके एओआर के माध्यम से केस को मेंशनिंग करने की जो कागजी कार्रवाई है वो भी आज पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ कल कोर्ट खुलने के बाद मेंशनिंग का जो ओरली कार्य है वो माननीय जज साहब से रिक्वेस्ट करा के कल ही केस को टेकअप कराने की बात की जाएगी, इसका भी प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कल की केस की सुनवाई को लेकर तो सूत्रों से बड़ी अपडेट आ रही है कि दो ओबीसी और एससी वर्ग की तरफ से दो टीम ने आज लिखित रूप में केस को मेंशन कराने के लिए जो जरूरी कागजात होते हैं वो कार्य पूरा कर लिया है। अर्थात एक तरह से कह सकते हैं कि लिखित रूप में केस को मेंशन कराने के लिए जो भी प्रक्रियाएं कोर्ट में लगती हैं वो प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और कल सुबह ओरली जज साहब के सामने हमारे 6800 के जो अधिवक्ता हैं सखाराम यादव जी, जो कि पूर्व इलाहाबाद के जस्टिस रह चुके हैं, और साथ ही साथ कपिल सिब्बल जी और उनके जो सहयोगी अधिवक्ता हैं, और इसके अलावा अन्य टीमों के जो तथाकथित अधिवक्ता हैं, उन सभी टीमों की तरफ से कल ओरली प्रयास किया जाएगा कि केस को मेंशन करवा के कल केस को टेकअप कराएं। अगर हम 60 लफ्जों में कहें तो जितने भी ओबीसी और एससी के टीम सदस्य हैं उनके तरफ से जितने भी सीनियर अधिवक्ता हैं और जितने भी एओआर हैं उनके माध्यम से पूरा प्रयास किया जाएगा कि कल केस को मेंशन करवाया जाए और कल ही 3 बजे के पहले अपने केस की सुनवाई हो। आपको बता दें, सूत्रों से बड़ी अपडेट आ रही है कि कल सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख सकती है अगर कल केस टेकअप होता है तो। अगर कल केस टेकअप नहीं होता है तो अगली सुनवाई में सरकार का लिखित सबमिशन के रूप में जो प्रपोजल है वो प्रपोजल आप सभी को सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल सकता है। फिलहाल कल की सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो देखना यह है कि सरकार की तरफ से कल कोर्ट में क्या कुछ रखा जाता है और हमारे ओबीसी और एससी वर्ग की तरफ से जितने भी लीडर हैं कल केस
को केस की सुनवाई करने के लिए मेंशन से संबंधित जो भी प्रक्रिया है कितनी मजबूती से कल सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, वो कल केस टेकअप होने के बाद ही आप सभी को देखने को मिलेगा। आपको पोस्ट के माध्यम से दिखाना चाहेंगे वो खबर जो हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत यादव की ये पोस्ट है जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि कल 99% उम्मीद है कि कल अपने लिए यानी कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अच्छा दिन हो सकता है, या अधिक से अधिक चंद दिन यानी कि चंद घंटे कह सकते हैं या कुछ ही दिन की बात कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से एक संकेत मिल रहा है कि सरकार इस मामले को निस्तारित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विपक्ष की तरफ से सरकार पर एक बड़ा दबाव भी है और वर्तमान में अगर बात करें तो 20 तारीख से उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इलाहाबाद फूलपुर में पहले दिन 20 तारीख को चुनाव होगी और कहीं न कहीं विपक्ष की तरफ से उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर एक बड़ा दबाव है और यह दबाव कहीं न कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। तो देखना यह है कि कल सरकार अगर अपना पक्ष रखती है तो क्या कुछ कोर्ट में रखती है, ये बड़ा प्रश्न होगा। और कहीं न कहीं जो भी पक्ष रखेगी वो आपके नौकरी के लिए और ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा, इस प्रकार का पक्ष रख सकती है, इस प्रकार की सूचना मिल रही है। इसके अलावा अनु पटेल की भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इसमें बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से कल कुछ बड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है। बहुत उम्मीद है कल के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा एक और डेट के लिए, यानी कि एक तरह से सांकेतिक रूप से ये जानकारी दी जा रही है कि सरकार ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने जा रही है। अब देखना यह है कि कल केस टेकअप होता है तो कल ही आप सभी को न्याय से संबंधित सरकार का प्रपोजल देखने को मिल सकता है, अन्यथा एक डेट के बाद यानी कि अगली जो तारीख होगी उस तारीख में आपको न्याय मिलने की पूरी संभावना बन चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें सोशल मीडिया पर ये खबरें फैल रही हैं कि लिखित रूप में मेंशन नहीं हुआ है और कहीं न कहीं ये बरगलाने का कार्य किया जा रहा है। एक और पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की गई है और बताया जा रहा है कि 20 तारीख को अपने केस की सुनवाई है। ओरल मेंशन करवाने को लेकर जो प्रयास चल रहा है उसको लेकर किसी भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना है। जो लिखित रूप में मेंशनिंग का कार्य है उसमें कहीं न कहीं ऐसे केस हैं जो एडवांस काज लिस्ट में लिस्टेड है, मेन काज लिस्ट में लिस्टेड है, सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में लिस्टेड है, लेकिन जो आपका मामला है वो कहीं न कहीं अलग है। इसलिए कल पूरा प्रयास रहेगा कि ओरली मेंशन करवाया जाए और कल ही अपना केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हो, कल ही केस टेकअप हो, इस प्रकार की पूरी कोशिश होगी और ईश्वर ने चाहा कल ही कुछ बड़ा आदेश आप सभी को देखने को मिलेगा। आप सभी को बता दें कल की सुनवाई को लेकर सामान्य वर्ग की तरफ से पोस्ट आ चुकी है और उनकी क्या कुछ तैयारी है इस पोस्ट में देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि जैसे सबको पता है कि अपना 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कल 20 नवंबर को कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 34 पर लगा हुआ है। चूँकि कल कोर्ट नंबर 16 अपने केस की सुनवाई कोर्ट नंबर 16 में अपने केस के जो बेंच है वो 3 बजे तक ही बैठेगी। 3 बजे के बाद कोर्ट नंबर 16 में बेंच बदल रही है और अपना केस 34 नंबर पर लगा है, लेकिन उसके पहले 32 नंबर पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाला पार्ट हार्ड मैटर लगा हुआ है, जो कि पिछले सुनवाई यानी कि 12 नवंबर वाले दिन 2 बजे से लगातार सुना गया था। इसलिए कल अपने केस की सुनवाई प्रॉपर होने की संभावना बहुत ही कम है। इसके बावजूद भी ये लाइन आपके लिए बखूबी ध्यान दीजिएगा, इसके बावजूद भी आज दोपहर से ही लगातार टीम दिल्ली में डटी हुई है और अपनी टीम के तरफ से कल की सुनवाई के लिए अपने जो दोनों एवार हैं और सीनियर एडवोकेट के पैनल के साथ तैयारी में लगी हुई है। यानी कि कहीं न कहीं जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को ये उम्मीद है कि कल सुनवाई नहीं हो सकती या होने की चांसेस बहुत कम है। इसके विपरीत अपने 2 एवार और सीनियर अधिवक्ता की ब्रीफिंग का कार्य आज कर रहे हैं, जिससे कि कल अगर किसी कारणवश अगर सुनवाई होती है तो कहीं न कहीं अपना पक्ष मजबूती से रख सके, केस में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसके लिए जनरल वर्ग की तरफ से पूरी तैयारी है। आप देख सकते हैं टीन रोबिन और सर्वेश की ये पोस्ट है और पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि जनरल वर्ग के अभ्यर्थी अपने केस में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं कर रहे हैं। केस की सुनवाई हो या ना हो, लेकिन कोर्ट में इनके दोनों एवार और इनके सीनियर अधिवक्ता हर डेट पे कोर्ट में उपस्थित रहते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि एक लंबी तारीख लेने के लिए। और कल भी अगर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने लापरवाही की तो फिर से एक नई तारीख जनवरी 2025 तक आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती की कल की सुनवाई को लेकर हमारे ओबीसी वर्ग की तरफ से अमरेंद्र सिंह पटेल ने आज कुछ प्रयास किया है और उनके माध्यम से पोस्ट पर जानकारी भी दी गई है। आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि कल की सुनवाई को लेकर जो अमरेंद्र सिंह तरफ से एओआर हैं उनके माध्यम से एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट कर दिया गया और कल ही कोर्ट खुलते ही केस की महत्वपूर्ण
महत्व बताते हुए केस की स्थिति को कोर्ट से अवगत कराया जाएगा और केस सुनवाई के लिए पूरी तरह से टेकअप हो, इसके लिए पूरा प्रयास एओआर के माध्यम से किया जाएगा और सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से ये तमाम प्रयास कल अमरेंद्र सिंह पटेल की टीम की तरफ से किया जाएगा। तो कहीं न कहीं अगर बात करें कल की सुनवाई के लिए हमारे जितने भी लीडर हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि कल की सुनवाई आप सभी को देखने को मिले और आपका केस टेकअप हो। और कल सरकार अगर प्रपोजल रखती है तो कल बड़ा आदेश और बड़ा न्याय आप सभी पीड़ित साथियों को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें एक तरफ से कल की सुनवाई को लेकर जहां ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद में हैं और वहीं उनके अंदर एक गुस्सा भी है। पोस्ट के माध्यम से अभ्यर्थियों ने ये आगाह भी किया कि अगर कल वो अपने केस की सुनवाई में अपने आरक्षित वर्ग के टीम सदस्यों की तरफ से लापरवाही की जाएगी तो इसका कहीं न कहीं बड़ा भुगतान उन सभी लीडर को भुगतना पड़ सकता है। आप पोस्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के मन में कितना बड़ा गुस्सा है, क्योंकि 9 सितंबर के बाद 4 डेट लग चुकी है लेकिन अपना केस एक भी डेट में टेकअप नहीं हुआ है। कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग की तरफ से जो लीडर है उनकी काफ़ी ज़्यादा नाकामी है, उनकी बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से केस का नंबर नहीं आ पा रहा है और केस अपना टेकअप नहीं हो पा रहा है। कल भी केस अगर टेकअप नहीं होता है तो बड़े गुस्से का सामना आरक्षित वर्ग के उन नेतृत्वकर्ताओं को सामना करना पड़ सकता है जो इस केस को लीड कर रहे हैं। फिलहाल अभ्यर्थियों ने ये भी सलाह दी है कि कल सरकार आए या ना आए लेकिन ओबीसी की तरफ से जो अधिवक्ता है वो कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे, केस को मेंशन कराएंगे और केस की सुनवाई के लिए प्रयास करेंगे। अगर केस टेकअप नहीं होता है या किसी कारणवश समस्या आती है तो 2, 3 या 1 सप्ताह के अंदर की तारीख लेने के लिए पूरा प्रयास भी करेंगे। अगर इस प्रकार का प्रयास करते हैं तो अगली डेट पर अपना केस टेकअप भी हो सकता है और दिसंबर 2024 तक ये मामला निस्तारित भी हो सकता है। तो आप सभी को बता दें कल बड़ी अपडेट है, कल की सुनवाई को लेकर सरकार की तरफ से प्रपोजल भी आ सकता है। सरकार का मास्टर स्ट्रोक चुनाव को देखते हुए आप सभी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि 20 नवंबर को उपचुनाव का पहला दिन है और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसका वोट बैंक खराब हो। इसलिए कल आपके अगर केस की सुनवाई होती है, केस टेकअप होता है तो सरकार ओबीसी और एससी के पक्ष में बड़ा प्रपोजल लेकर आ सकती है। इस प्रकार की गुप्त सूत्रों से सूचना मिल रही है। फिलहाल इस खबर में कितनी सच्चाई है कल केस टेकअप होने के बाद ही देखने को मिलेगी। फिलहाल आज की महत्वपूर्ण अपडेट यही है, 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले की कल सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 16 पर सीरियल नंबर 34 पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में अपना केस लगा हुआ है। पूरी संभावना है कि लंच के पहले आपके केस का सुनवाई हो। इसके लिए ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी कल सुबह के कोर्ट खुलने के बाद मेंशनिंग को लेकर जो भी कार्रवाई कागजी कार्रवाई है, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, वो प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और पूरी संभावना है कि 12 बजे तक आपका केस टेकअप भी हो जाए। फिलहाल जैसी भी सूचना रहेगी चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल कोर्ट रूम में जो भी सुनवाई होगी, केस की पल पल की अपडेट आपको इसी चैनल पर कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।